हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का सब्जेक्ट हिस्ट्री लेसन नंबर 3 द कंट्री साइड का क्वेश्चन नंबर 2 महलवारी सिस्टम वर्सेस परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट हमने कल पढ़ा था, महलवारी सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था। महलवारी जो सिस्टम था वो 1822 ईस्वी में शुरू हुआ था और जो परमानेंट सेटलमेंट है वो 1793 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, तो परमानेंट सेटलमेंट में जो रेवेन्यू होता था वो फिक्स होता था और ज़मींदार कलेक्ट करता था, मगर महलवारी सिस्टम में ऐसा नहीं था। महलवारी सिस्टम में जो विलेज का हेड होता था वो रेवेन्यू कलेक्ट करता था और इसका जो रेवेन्यू था वो फिक्स्ड नहीं था, वो पीरियडिकली रिवाइज होता था, यानी कि चेंज होता रहता था, कम या ज़्यादा। महलवारी सिस्टम वर्सेस परमानेंट सेटलमेंट। महलवारी सिस्टम, Halt Mengzi devised it and it came into effect in 1822। महलवारी जो सिस्टम था वो 1822 ईस्वी में हॉल्ट मैगजिन द्वारा लगाया गया था। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट वाज brought by Lord Cornwallis in 1792। मगर परमानेंट सेटलमेंट जो था वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लगाया था। कब लगाया था? 1793 ईस्वी में। द एपी सेंटर ऑफ द सिस्टम वाज ए विलेज। महलवारी सिस्टम में क्या होता था? महल कहते थे उन दिनों किसको? गाँवों को। तो जहाँ पर जो सेंटर होता था, मेन फोकस, वो विलेज होता था। ठीक है, और परमानेंट सेटलमेंट में देर वाज नो सच एपी सेंटर। इसमें कोई एपी सेंटर नहीं होता था। इसमें एपी सेंटर आप मान लो जमींदार ही होता था, जिसको फिक्स्ड एक डिपॉजिट देना होता था, चाहे रेवेन्यू आए ना आए, कम आए ज़्यादा आए, मगर वही उसका जिम्मेवार होता था। द एस्टिमेटेड रेवेन्यू ऑफ ईच प्लॉट विद इन ए विलेज was added up to calculate the revenue that each village or महल had to pay। महलवारी सिस्टम में क्या होता था कि गांव में जितनी खेती होती थी, किसके पास कितनी खेती है, कितना बड़ा प्लॉट है, उस हिसाब से उस आदमी से रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था और टोटल रेवेन्यू कलेक्ट करके किसे दिया जाता था? विलेज हेडमैन को। द रेवेन्यू वाज फिक्स्ड फॉर ईच जमींदार हैड टू पे टू द कंपनी। मगर परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता था? रेवेन्यू फिक्स्ड होता था और जो जमींदार को कंपनी को देना पड़ता था। द रेवेन्यू वाज टू बी रिवाइज्ड पीरियडिकली। मैंने पहले ही बताया मालावारी सिस्टम में क्या होता था? रेवेन्यू जो होता था वो रिवाइज्ड होता था, समय समय पर चेंज होता रहता था। मगर परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता था? रेवेन्यू वाज फिक्स्ड। परमानेंट सेटलमेंट में रेवेन्यू फिक्स्ड होता था, जितना कह दिया उतना हो गया। समझो अगर 1000 रुपया डील हो गई कि 1000 रुपया आपको एक गांव से लेना है, जहाँ पूरे जमींदार को 1000 रुपये देने हैं कंपनी को, तो वो 1000 ही देगा, चाहे वो जनता से, लोगों से 2000 कलेक्ट करे, उससे कोई लेना देना नहीं था। द चार्ज टू कलेक्ट द रेवेन्यू वाज ऑन द विलेज हेडमैन। महलवारी सिस्टम में जो विलेज का बड़ा आदमी होता था, जिसे आप लंबड़दार या सरपंच मानिए, ठीक है, वो कलेक्ट करता था, उसकी जिम्मेवारी होती थी। द चार्ज टू कलेक्ट द रेवेन्यू वाज ऑन द विलेज जमींदार और राजा और तलुकदार। मगर परमानेंट सेटलमेंट में क्या था? जो जमींदार होता था गांव का, जहाँ 10-20 गांव जिसके अंडर आते थे, जो जमींदार होता था वो कलेक्ट करता था क्या? रेवेन्यू, और किसको देता था? कंपनी को। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मेहनत करें और पढ़ें और घर से बेवजह बाहर ना निकलें। अगर निकलें तो मास्क लगा कर निकलें और हाथों को सैनिटाइज करें बार बार। जब भी घर पर आएँ हाथ मुंह धोकर, मास्क उतार कर, अच्छी तरह से साबुन के साथ मुंह वगैरह धोकर ही अंदर
आएँ, ताकि आप भी स्वस्थ रहें और घर के बाकी लोग भी स्वस्थ रहें। थैंक यू।